मुल्तान का कदीम नाम कश्यप पुरी था। यह कस्बा राजा कश्यप ने बनवाया था। हर नकाज के बाद इसका बेटा परहलाद तख्त नशीन हुआ और इसके बाद इस शहर का नाम परहलाद पुरी रखा गया। मौजूदा नाम मुल्तान माली के लोगों की वजह से दिया गया था जिन्हें सिकंदर आजम ने शिकस्त दी थी। मुल्तान की तारीख इतनी ही कदीम है जितनी इंसान की खुद अपनी तारीख। मुल्तान की कदामत पर गौर करें तो इसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को क्या पूरा जहां समा सकता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों शहर आबाद हुए, मगर गर्दिश आयाम का शिकार होकर फिर सफ़े हस्ती से मिट गए। बुजुर्ग शहर मुल्तान हजारों साल पहले भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। मुल्तान को सफ़ा हस्ती से खत्म करने की कई कोशिशें करने वाले हमलावर खुद निस्तो नाबूद हो गए और इनका आज भी कोई नाम लेवा नहीं है, मगर मुल्तान आज भी अपने पूरे तकद्दुस के साथ जिंदा है और जिंदा रहेगा। मुल्तान में लोग पंजाबी जुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ जुबान बोलते हैं। इन दोनों जुबानों में बहुत सारे फ़र्क हैं, जैसे कि अल्फाज के इजहार और तलफ़ुज़ का तरीका। इस मकामी ज़ुबान को सराइकी कहा जाता है। इस ज़ुबान में फ़ारसी अल्फाज की तादाद बहुत कम है। मुल्तान शहर से बड़ी तादाद में मज़ारात और सूफिया कराम की वजह से आम तौर पर अवलिया का शहर कहलाता है। ये बरज़गीर के कदीम शहरों में से एक और पाकिस्तान का 5वां बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 3.8 मिलियन है। शेख अल-सलाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने ऐसे तो नहीं कहा था, मुल्तान मजबंत आला बराबरस्त आबस्ता बवन्ना के मुल्क सजदा मी कनंत। मुल्तान के बारे में जिस हस्ती ने यह लाजवाब शेर कहा, वो हस्ती खुद क्या थी। इन्होंने मुल्तान में बेमिसाल दीनी खिदमात सर अंजाम दी। मैं आपके दौर में हिंदुओं का गलबा था और कई मंदिर हिंदुओं की मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ़ थे, लेकिन मुल्तान के मुसलमानों और औलिया के सलूक और रवैये से मुतासर होकर हिंदू भी हल्का इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। ज़िक्रिया साहब ने इस दौर में एक मदरसा अल-सलाम के नाम से एक तालीमी अदारा कायम किया, जो आजकल दुनिया की अजीम यूनिवर्सिटियों में शुमार होता है, जिसे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के नाम से पुकारा जाता है। दरियाए रावी मुल्तान के कदीम किले के पहलू में बहता था और इस बंदरगाह की हैसियत भी हासिल थी। कश्तियों के जरिए सिर्फ सख्खर बख्खर ही नहीं बल्कि मंसूरा इराक, ईरान, मिस्र, काबिल, दिल्ली और दक्कन तक होती। इस तरह मुल्तान को दुनिया के बड़े इल्मी, तजारती और मजहबी मरकज़ की हैसियत हासिल हुई और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस खित्ते से इस्लाम का पैगाम पहुंचा। ये दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के ताबे था और फिर अफ़गानियों ने 1779, सिखों ने 1818 और अंग्रेज़ों ने 1849 में इस पर कब्ज़ा कर लिया। मुल्तान को पहले कश्तपुर, हंसपुर, बागपुर और सामपुर कहा जाता था। क्या पाकिस्तान के बाद मुल्तान ने काफ़ी तरक्की की। पुराना शहर तो अपनी तंग गलियों और बाज़ारों समेत 6 दरवाज़ों में घिरा हुआ है, यानी दिल्ली गेट, लोहारी गेट, हरम गेट, पाक गेट, बोर्ड गेट और दौलत गेट। अंदरून शहर में तो कशादगी की गुंजाइश ना थी, सिवाय इसके बहुत सी कदीम इमारतों को मुनहदम करके नई इमारतें इस्तवार की जाएं। अलबत्ता बैरूनी और नवाही इलाकों में मुल्तान ने बहुत वसत अख्तियार कर ली है। कंटोनमेंट का इलाका बहुत खूबसूरत और जदीद हो गया है। नई बस्ती गुलगश्त की जदीद तर्ज तामीर और कशादा बाज़ार काबिल ज़िक्र है। झीलें और पार्क भी मुल्तान का खासा शुमार होते हैं। मुल्तान के तोहफे बहुत मशहूर हैं, जिनमें गर्मा आम, हाथी दांत की जोड़ियाँ, आराइशी सामान और मुल्तानी सोहन हलवा, जिसे अब बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हो गई है। एक राग भी मुल्तान के नाम से मशहूर है, जिसे मुल्तानी राग कहा जाता है। ये राग अमूमन दिन के वक्त तीसरे पहर का
गाया जाता है। मुल्तान को असल शोहरत इस्लामी अहद हुकूमत में हासिल हुई जब नौजवान सिपह सलार मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में लश्कर कशी की और यहाँ तकरीबन 10,000 अरब आबाद किए। एक जामे मस्जिद तामीर करवाई। इसी के ज़माने में मशहूर मौरख व मुफक्कर अल-बैरूनी यहाँ आया और 5 साल से ज़्यादा अरसा तक मुल्तान में ज़िंदगी गुजारी और मशहूर किताब अल-हज़ लिखी, जिसमें ख़ुसूसन मुल्तान की तहज़ीब व सकाफ़त को ज़ेर बहस लाया गया। मुल्तान अपनी बड़ी तादाद में सूफ़ी मज़ारात के लिए मशहूर है, जिसमें शाह गर्देस का मुनफ़रद मुस्ततिल मकबरा भी शामिल है, जो 1150 की दहाई का है और ये मुल्तान की मखसूसी नीले रंग की टाइलों से ढका हुआ है। शम्स अल-दीन सब्ज़वारी का मज़ार 1330 का है और एक मुनफरद सब्ज़ गुंबद है। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। अगर आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये छोटा सा बेल आइकन है, ये क्या कहते हैं, इसे घंटी कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, इसे दबाइए और मेरे चैनल पे और भी इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए आपको ये बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस बेल आइकन को दबाइए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।